जिस पर बीतती है वही जानता है, वही समझता है असली पीड़ा, बाकी सब सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। यही बात देवी अहिल्या कहती है उनकी सुनबाई, जी हाँ, मैनाबाई से। वो कहती है, मैनाबाई यहाँ क्यों बैठी हो, और लो प्रसाद लाई हैं देवी अहिल्या मालेराव और केसर के अच्छे भविष्य के लिए, उनके जीवन में खुशियाँ ही भरी रहे इसलिए। वो कहती हैं, आज शिव शंभू से झोली फैलाकर तुम दोनों के लिए खुशियाँ मांगी हैं, तो जाओ ये प्रसाद तुम भी खाओ और मालेराव को भी खिलाओ, जाओ। फिर वो कहती है, तुम्हारी नाराज़गी, तुम्हारी उदासी मैं समझती हूँ। हाँ, ये नहीं कि हूबहू समझती हूँ। क्यों? क्योंकि वो कहती है वो एक सुनबाई की सासूबाई है, एक बेटे की माँ है, तो उस हिसाब से वो दुख दर्द वो पीड़ा वो समझ रही हैं। लेकिन तुम मालेराव की पत्नी हो, तो तुम्हारी पीड़ाएं, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तकलीफ थोड़ी अलग है, ये सच्चाई है। मगर इनसे भाग नहीं सकते। इंसान को अपनी जिम्मेदारियां जैसे खुद निभानी होती हैं, ठीक उसी तरीके से अपनी जो समस्याएं होती हैं उनसे खुद लड़ना भी होता है। तो तुम हार मत मानो और धैर्य के साथ में, प्रेम के साथ में अपने इस पथ पर, कर्तव्य पथ पर चलती रहो, ठीक है। मैना फिर से हौसले में आती है और मालेराव को प्रसाद देने चली जाती है। द्वारपाल जो होते हैं, जो कहीं सुरक्षा में खड़े होते हैं बाहर तैनात, दरवाज़ा खोलते हैं कि मालेराव के लिए ये अंदर जाती है मैनाबाई, क्या पाती है मालेराव वहाँ पर नहीं है। दौड़ करके आती है, बताती है इस चुनरी के सहारे वो भाग गए हैं। अब मल्हार और सुधार जी व्याकुल हो जाते हैं, मालेराव चला गया, मालेराव कहाँ चला गया, अहिल्या उसे ढूंढ लाओ, कहीं वो वापस ना आए। वो कहती है, आप चिंता मत कीजिए, ले आऊँगी, मैं खुद उसे ले आऊँगी, आप बेफिक्र रहिए। और अब गौतम बाई साहब तो ठीक है, चिंतित थी अपने पति के लिए भी और पोते के लिए भी, मगर द्वारका फिर से मजे लेती है। कहती है, सरकार आप अपनी तबीयत खराब मत कीजिए, आप मत सोचिए उसके बारे में, उसे अपने हाल पर छोड़ दीजिए, अपनी ज़िंदगी उसे जीने दीजिए, ठीक है। ये भी सही था, आखिर उसकी ज़िंदगी जीने का उसका पूरा हक है। और देवी अहिल्या भी यही कहती है कि चिंता मत कीजिए, वो खुद गया और खुद ब खुद आ जाएगा, नहीं आएगा तो देवी अहिल्या उसे लेकर के आएगी, आपसे वादा करती हूँ, आपका पोता आपके पास में आ जाएगा। अब ये बात सुनते ही द्वारका फिर से थोड़ी घबरा जाती है और पहुंच जाती है सीधी, जी हाँ, आचार्य जी के पास में। आचार्य जी कहते हैं, अरे आप क्यों आई रानी साहिबा, मुझे बुला लिया होता। अब वो कहती है कि बात ही कुछ ऐसी थी आचार्य जी, मालेराव महल से चला गया है या फिर भेज दिया गया है, मालूम नहीं, मगर वो महल में नहीं है। कहीं केसर से विवाह ना कर ले, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। बस अब तुरंत प्रभाव से पालकी में बैठते हैं और पहुंच जाते हैं आचार्य जी महल में। बड़े ही शान और शौकत के साथ में आते हैं और फिर दिखाते हैं मुख्य कक्ष में सूबेदार जी होते हैं, बाकी सारी रानियाँ भी होती हैं, और वो लोग कहते हैं जो आचार्य जी आए उनके साथ में आए हैं कि मालेराव कहाँ है, वो बाहर चला गया है, कहीं उसने शादी तो नहीं कर ली, कहीं आपने भेज तो नहीं दिया देवले उसे, खुद ब खुद आपने उसे यहाँ से भेज दिया है कि हाँ मालेराव यहाँ से चला जाएगा तो फिर उसका जो पद है वो भी बचा रहेगा और केसर से वो शादी भी कर लेगा, बाहर आराम से जीवन यापन करेगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कहीं आपको ये तो नहीं लगता? दिल कहती नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और आप तो अच्छे से जानते हैं मर्यादाओं का कितना पालन करते हैं, कितना मान रखते हैं मर्यादाओं का, तो चिंता मत कीजिए, हमारे लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि मालेराव से शादी ना कर ले और उसे वापस ले आऊँगी। वो कहते हैं, ठीक है, 2 दिन का समय देते हैं रानी साहिबा आपको। देवी लक्ष्मी को कहते हैं कि छोटी रानी, 2 दिन का वक्त आपके पास में, यदि मालेराव को अब ले आती हैं, वो भी बिना केसर से शादी के, तो फिर राज्य आपका है, आप चला रही हैं, चलाते रहिएगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो कहते हैं वो पेशवा साहब के पास जा कर के गद्दी आपसे छीन लेंगे, आपको गद्दी से उतार देंगे, परिवार का बहिष्कार कर देंगे, ठीक है। अब सुबेदार जी और परेशान हो जाते हैं। देवी कहती है, चिंता मत कीजिए, हो जाएगा, मालेराव आ जाएगा। अब देवी अहिल्या कहती है उसे पता है वो कैसे और क्या करना है, और वहाँ मालेराव आराम से बैठा होता है राघोबा के पास में, और राघोबा कहते हैं, देखो हमने तुमसे पहले कहा था कि भाई तुम सूबेदार बन जाओगे, कोई आसपास कहीं भी किसी क्षेत्र की सूबेदारी तुम्हें दे देंगे, कोई बात नहीं। अब कहते हैं वो प्रस्ताव अब भी है, तुम्हें सूबेदारी भी मिलेगी और केसर भी मिलेगी। केसर मिल जाएगी कैसे? कहते हैं, हाँ, वे तो मुझे केसर के पास जाना, मुझे केसर के पास जाना है। कहता भाई चिंता मत करो, व्याकुल मत हो, इतना धैर्य मत खो, मिल जाएगी केसर भी, लेकिन पहले हमारी बात माननी होगी। अब वो कहते हैं, लो ये देखो, चुनरी दिखाते हैं, कहते हैं ये केसर नेरी है और वो चाहती है तुम अपनी सुरक्षा का प्रबंध कर लो पहले, फिर वो तुम्हारे पास में खुद ब खुद चली आएगी, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा महत्वपूर्ण है उसके लिए। अब वो कहते हो कहाँ है? वो कहते ठीक है, गुरु जी खुद मिल करके आए हैं, तभी तो ये चुनरी लाए हैं, प्रतीक के रूप में संदेश दिया है उसने ये, ठीक है। और जबकि गुरु जी वहाँ दिखाते हैं कि गुरु जी गए थे उसे मारने के लिए, मगर वो नहीं मिली। अब उसे चुनरी उठा करके ले आते हैं, राघोबा को बताते हैं कि वो तो मिली नहीं, कहीं उसे, वो कहते नहीं,
उसे कोई और नहीं उठा के ले गया, उसने खुद का, जी हाँ, खात्मा भी नहीं किया है। वो कहते हैं अहिल्या ने उसे किसी सुरक्षित स्थान पर छिपाया है। गुरु जी कहते हैं ठीक है, अब तो हमें मौका मिल गया, हम ये चुनरी दिखाएंगे मालीराव को, कहेंगे कि अहिल्या ने उसे खत्म कर दिया है। कहते हैं तुम्हें राजा बनना चाहते हो तुम? कहते हाँ हाँ बिल्कुल। लगते हैं तुम्हारे अंदर गुण है? कहते हाँ राघवा जी बिल्कुल है। कि नहीं है, ये देखो तुम्हें मारने के अलावा कुछ और सोचता ही नहीं है। जब प्यार से काम बन सकता है, हम कहेंगे कि केसर ने दिया है, समझ जाता है कि हाँ। वो कहता है इससे हम केसर का नाम लेकर के चुनरी को दिखा करके माल्याराव को कहीं भी ले जा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं, तो फिर मारने की बात क्यों? ठीक है, अब यही बात उन लोगों ने माल्याराव को कह दी है। और जी हाँ, माल्याराव तैयार भी हो जाता, कहते तुम्हें सूबेदारी चाहिए? चाहिए। केसर चाहिए? चाहिए। ठीक है, जैसा हम कहते हैं वैसा करो, मालवा की पहले सरहद लांग जाओ, केसर तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, वो लोग तैयार होकर के उस ओर चले भी जाते हैं। अब कोई दिखाते हैं गुफा और उसके रास्ते से वो कहते हैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। और अब देवी अहिल्या पहुंच चुकी होती है केसर के पास में। केसर से कहती है, दिखाते हैं बहुत आसपास सैनिक भी होते हैं, सुरक्षा पूरा बंदोबस्त कर रखा होता है। तुकोजी भी बाहर खड़े हो जाते हैं। देवी अहिल्या अंदर जाती है। केसर आरोप लगाती है, जब दिले पूछती है तुम ठीक तो हो ना, और क्या माल्याराव यहाँ पर आया था? कहती है आप इतना धोखा कर रही हैं, कभी कहीं भटक रही हैं, और आखिर आप चाहते क्या हैं? आप साफ साफ बता दीजिए। कहती है कहा तो था आपकी केसर ने आपको कि आपके लिए केसर प्राण भी त्याग सकती है, बिना सोचे समझे एक पल लगाए, मगर आप ना जाने कौन सा खेल खेल रही हैं हम दोनों के साथ में, और ये कौन सी बात है? वो कहती है देखो धोखा नहीं दिया तुम्हें, और ये धोखे वाली बात होती तो तुम्हें जब चाहूँ तब खत्म करवा सकती थी, तुम्हारा अंत करवा सकती थी। यदि मैं चाहती तो तुम अभी तक जीवित नहीं होती, बातें नहीं कर रही होती। तुम धोखे की बात करती हो। खुद तुम्हें तुम्हारी सुरक्षा के लिए यहाँ लाई हूँ, वरना तुम यदि कहीं और होती तुम पर दोबारा हमला हो चुका होता। ठीक है, वो कहती हैं कि फिर मालीराव कहाँ है राजकुमार? कहती मुझे नहीं पता, तुमसे ही तो पूछ रहे हूँ, बताओ तुम्हें पता हो तो वो यहाँ आया हो तो। कहते नहीं, यहाँ पर नहीं आए। तभी तुको नज़र पड़ती है कि कोई इंसान आ रहा है, मुंह ढका हुआ है। अब सनी एकदम से गायब हो जाते हैं, छिप जाते हैं, जैसे दोस्तों गधे के सिर से सिंह गायब हो जाते हैं, ठीक उसी तरीके से तुकोजी और बाकी सारे सैनिक गायब हो जाते हैं। और फिर अचानक से उस नकाबपोश को पकड़ लेते हैं। अब पर्दा हटाते हैं, दिखाते हैं कौन होता है। ठीक है, अंदर ले जाते हैं तुकोजी और बताते हैं कि अहिल्या ये राजाराम है, ग्वाला है, और इसने देखा है माल्याराव को राघवा दादा के साथ में सरहद पार करते हुए। वो बताते हैं कि हाँ जी हाँ, वो वक्त था, वो पहर था, इतने सैनिक थे, राघवा थे और माल्याराव जी उनके साथ में थे, उन्हें सरहद पार करवाने के लिए ले जा रहे थे, वहाँ पर थे। ठीक है, तेरे को बता देते हैं। वो कहते ठीक है आप जा सकते हैं। वो चला जाता है और अब दिव्या कहती है एक ही रास्ता है माल्याराव को लाने का, चलो केसर मेरे साथ चलो। अब वो केसर को साथ ले लेती हैं, महल में पहुँच जाती हैं। सब लोग देख कर हैरान हो जाते हैं। सूबेदार जी कहते हैं अहिल्या तुमने खुद इसको पहले जाने के लिए कहा था, अब खुद ले आई हो, आखिर कैसा क्या कर रही हो तुम? वो बताती हैं कि माल्याराव के लिए भी जो दुनिया है वो केसर ही है, उसकी पूरी दुनिया केसर के इर्द गिर्द घूम रही है, तो जो केसर यहाँ पर होगी तो खुद ब खुद चला आएगा। उसे वापस लाने का एकमात्र यही रास्ता भी दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, सब सहमत हो जाते हैं और माल्याराव बेचारा गिरफ्त में आ जाता है राघवा की। अब दोस्तों आने वाले एपिसोड में देखेंगे किस तरीके से देवी माल्याराव को बचाएंगी, या फिर माल्याराव खुद कुछ तरकीब लगाएगा और अपनी मूर्खता को थोड़ी सी बुद्धि के साथ में दूर हटाएगा।